नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बीती रात बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस लेकर सबको चौंका दिया, जिसके बाद से खबरें ये आने लगी कि अब वो राजनीति में कदम रख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बीती रात आनन फानन में 2 ऑर्डर जारी किए गए। पहला ऑर्डर था जिसमें डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस को मंजूर कर दिया गया था, और दूसरा जो ऑर्डर था वो जो नए डीजीपी की नियुक्ति होती उसके संबंध में था। लेकिन अब ये 2 ऑर्डर जो गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए थे वो खुल नहीं रहे हैं, और गृह विभाग ने अपने वेबसाइट से इन दोनों ऑर्डरों को हटा दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या इसके पीछे कोई गड़बड़ी है या फिर वो आदेश वापस लिया जा रहा है? हालांकि पहली दफा नहीं है, इससे पहले 2014 में भी ये चीजें देखने को मिली थी। लेकिन अभी भी ये सवाल है कि क्या डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस को मंजूरी नहीं दी गई? अगर दी गई है तो आदेश को वापस क्यों लिया गया? नए डीजीपी की नियुक्ति क्यों हुई? तो तमाम तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि वेबसाइट पर सिर्फ यही 2 आदेश नहीं खुल रहे हैं, बाकी जितने भी नोटिफिकेशन है आपको सब नोटिफिकेशन आप खोल पा रहे होंगे। लेकिन जो 2 नोटिफिकेशन, पहला नोटिफिकेशन की वीआरएस को मंजूरी दे दी गई है, और दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर है, जो पदभार को लेकर है। तो ये दोनों नोटिफिकेशन नहीं खुल रहे हैं। सबसे पहले आपको हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं। आप ये सारे नोटिफिकेशन देख रहे होंगे, ये गृह विभाग जो होम अफेयर्स डिपार्टमेंट है उसका वेबसाइट है। यहाँ पर देखिए, कल रात 22 सितंबर की आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं। 22 सितंबर का ये नोटिफिकेशन है। इशू नंबर है 6154 6154, और ग्रुप जो है वो आईपीएस ग्रुप का है। श्री गुप्तेश्वर पांडे, ये आपको भारतीय पुलिस सेवा बैच नंबर 1987 की सेवानिवृत्ति के संबंध में, यानी कि ये वीआरएस के संबंध में जो ये जो अधिसूचना है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो है। लेकिन जब हम इसे खोल रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए पेज इजंट वर्किंग, यानी कि ये खुल नहीं पा रहा है। इसको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है या फिर नोटिफिकेशन हटा दिया गया। हालांकि इसके पीछे पेज क्या है ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इसे ब्लॉक कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ये मैंने पहला आपको नोटिफिकेशन दिखाया। दूसरा नोटिफिकेशन देखिए, ये भी कल रात का ही है, 22 सितंबर का है। डेट आप देख सकते हैं। इशू नंबर जो है वो 6163 है, यानी कि 6163। ये भी ग्रुप आईपीएस है, और ये है आप भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभाव के संबंध में, यानी कि जो नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं उनको लेकर ये अधिसूचना है। अब आप इसे क्लिक करके देखिए, ये भी नहीं खुल रहा है। तो आपको हमने ये दोनों क्लिप को खोल के, ये दोनों जो अधिसूचना जारी की गई थी, जो दोनों नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। हालांकि अभी भी कंफ्यूजन है। सवाल ये भी है कि तो अगर ये नहीं खुला तो बाकी भी नहीं खुल रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ा पेच यहीं आकर फंस रहा है। आप ये नोटिफिकेशन देखिए, आप कल ही का देख लीजिए। 22 सितंबर को एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया, ट्रांसफर को लेकर है। जो पदाधिकारी उनका ट्रांसफर हुआ था, इसको आप खोलिए तो आपको ये आसानी से खुलता नजर आएगा। हालांकि ये दोनों नोटिफिकेशन हमने आपको खोल के दिखा दिया, खोलने की कोशिश लाख हमने कर ली, लेकिन ये खुल नहीं पा रहा है क्योंकि इस आदेश को हटा दिया गया है। अब मैं आपको बाकी सब जो आदेश है वो खोल के दिखाती हूँ। 22 सितंबर का ही ये आदेश आप देख रहे होंगे। नोटिफिकेशन इशू नंबर है 6158, ये भी आईपीएस है, और ये ट्रांसफ़र के संबंध में है। इसको अगर हम खोलते हैं ये वाले नोटिफिकेशन को, तो ये आसानी से खुल जा रहा है। और भी अगर नोटिफिकेशन को खोलने की कोशिश करते हैं 16 तारीख के डेट में, देखिए ये भी खुल जा रहा है, ये भी खुल जा रहा है। लेकिन जब हम कल के 2 जो अधिसूचना जारी की गई थी, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसको खोलते हैं तो वो नहीं खुलता है, यानी कि कहीं ना कहीं पेच फंसता दिख रहा है। अब इसी भी सवाल है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही। हालांकि ये एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि टेक्निकल इशू हो, लेकिन अगर टेक्निकल इशू रहता तो सारे नोटिफिकेशन के साथ रहता, सिर्फ ये 2 नोटिफिकेशन के साथ ही क्यों हो रहा है? और वही नोटिफिकेशन जो एक बिहार के डीजीपी की सेवानिवृत्ति को लेकर है, और एक जो प्रभार जिन्हें दिया गया है, जो नए डीजीपी की नियुक्ति हुई है, उनको लेकर है। तो अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
क्या तालमेल स्थापित नहीं हो रहा है? क्या सरकार ने इसे स्वीकृति नहीं दी है? जो मंजूरी देने की खबरें आई थी, क्या सरकार ने उसे वापस ले लिया है? क्योंकि जिस तरीके से ये दोनों नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर दिया है, उसके पीछे पेच यही समझ में आ रहा है। हालांकि पहली दफा नहीं है, 2014 में यानी कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस दिया था और उस दौरान उनके वीआरएस को स्वीकृति नहीं दी गई थी, अस्वीकृत कर दिया गया था। इसके पीछे दलील ये दी गई थी कि उन्हें टिकट नहीं मिल पाया है, जिसके बाद से फिर उन्होंने डीजीपी के तौर पर अपना कार्यभार आगे बढ़ाया था। ऐसे में अब सवाल है कि इस बार फिर से उन्होंने वीआरएस लिया है। हालांकि खबर तो ये आई कि मंजूरी दे दी गई, वेबसाइट पे भी कल आनंद फानन में डाल दिया गया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर स्वीकृति दी गई तो उस नोटिफिकेशन को हटाया क्यों गया? अगर स्वीकृति नहीं दी गई होती तो नोटिफिकेशन को डाला क्यों जाता? अगर नोटिफिकेशन डाला गया है तो उसे हटाया क्यों गया? तो उसके पीछे ऐसा कुछ समझ आ रहा है कि कोई ना कोई बड़ी वजह है। शायद ये भी हो सकता है कि सरकार ने ये जो आदेश है वो वापस ले लिया है, सरकार ने उनके वीआरएस को मंजूरी नहीं दी है। हालांकि ये वक्त बताएगा और देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस लिया है, सरकार ने उसको मंजूरी दे दी है या फिर नहीं दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।